मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। और चैप्टर नंबर 10 हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्लोरोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल हमने कंप्लीट किया था। जो भी 4-5 मेथड के प्रिपरेशन थे वो हमने कल कंप्लीट किए थे। तो आज मैं क्लोरोफॉर्म की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद फिर क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी और आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन कंपाउंड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज कंबाइंड फॉर्म में क्लोरोफॉर्म की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्लोरोफॉर्म तुम्हें मालूम है कि ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है फॉर्मूला है CHCl3। ठीक है, रिएक्शंस में यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा एक सीक्वेंस में कि किसके साथ क्लोरोफॉर्म की क्या रिएक्शन होगी। मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूँगी रिएजेंट, जिस रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन में अगर हमने कोई टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है या रिएक्शन का कोई पर्टिकुलर नेम है तो मैं इस लाइन के नीचे लिखूंगी और एरो के बाद प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म से प्रिपेयर किया गया है। तो जो सबसे पहली रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की, दैट इज रिडक्शन। और हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिडक्शन से क्लोरोफॉर्म को एक मेथड में बनाया था। तो जिंक और HCl के साथ इसको रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन, या हिंदी में इसी को अपचयन कहते हैं, अपचयन। और अपचयन होने के बाद इसमें एक क्लोरीन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक क्लोरीन चला जाएगा, CH2Cl। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। जैसे ये ट्राइक्लोरोमीथेन है तो ये डाइक्लोरोमीथेन या इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड, ये फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन की जिंक और HCl के साथ। उसके बाद फिर दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, O2 reagent is O2। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगी और ऑक्सीजन आएगी, C डबल बॉन्ड O Cl Cl प्लस HCl और निकल जाता है प्लस HCl। इस कंपाउंड का नाम है फोस्जीन गैस, फोस्जीन गैस। ठीक है, ये फोटो डिकम्पोजिशन, क्लोरोफॉर्म डिकम्पोज हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन से बनती है या ऑक्सीडेशन से बनती है क्लोरोफॉर्म की, फोस्जीन गैस। नाउ नंबर 3 रिएक्शन इज विद जिंक एंड वाटर। और जिंक और वाटर के साथ मीथेन गैस बनाता है क्लोरोफॉर्म। जिंक की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइज किया जाता है H2O CH4 बनेगा और CH4 के साथ साथ मीथेन, इस कंपाउंड का नाम, जो मीथेन गैस बनती है क्लोरोफॉर्म से। उसके बाद फिर अपनी अगली रिएक्शन आती है बेटा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है कि अगर क्लोरीन के साथ Cl2 और HNO सनलाइट की उपस्थिति में यदि रिएक्शन कराई जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन हट जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी, CCl2 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और अगर तुम्हें याद आता है तो कल भी मैंने ये रिएक्शन बताई थी कि जब हम मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं
क्लोरीन और सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। पहला जो उत्पाद बनता है मिथाइल क्लोराइड, दूसरा मिथाइलिन क्लोराइड, तीसरा क्लोरोफॉर्म और चौथा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक चेन रिएक्शन होती है। गॉट इट बेटा? अच्छा, अब क्लोरोफॉर्म की जो दूसरी रिएक्शन है वो है जलीय KOH के साथ इसको यदि गर्म कर दिया जाए। जलीय KOH मतलब एक्वस KOH। KOH एक्वस का मतलब होता है जलीय। यदि इसको हीट कर दिया जाए तो हीट करने पर HCOOH मीथेनोइक एसिड बन जाता है। मीथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यदि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हमें एक प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद यदि हम सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ देखिए क्या रिएक्शन होगी सिल्वर पाउडर के साथ। ये निकल जाएगी, क्लोरीन निकल जाएगी, दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी, क्लोरीन पूरी तरह हट जाती है और CH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन गैस हमें मिलती है सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सिल्वर पाउडर के बाद RNH2 अमाइन इंट्रोजेंसो KOH, RNH2 प्लस KOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये अभी अमाइंस वाला जो चैप्टर अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें एक बार और आएगा इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं रीमर, नहीं कार्बन, कार्बन अमाइन रिएक्शन क्या होगी अब ध्यान से देखो। R N और C एक साथ चल जाएंगे। R N ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइल आइसोसाइनाइड, क्लोरीन और पोटेशियम एक साथ चल जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड। बाकी जो बचा हाइड्रोजन 1 2 3 और ये 3 KOH अगर लेंगे तो 3H2 साथ में निकल जाएगा। ये पूरी रिएक्शन है, साथ में 3KCl प्लस 3H2 और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी वो इसी गैस की लीकेज की वजह से हुई। मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक, अगर R की जगह M CH3 ग्रुप आ जाए तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक उसी गैस की रिलीज होने की वजह से भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई। अच्छा, अब एक और रिएक्शन रिटर्न, और रिएक्शन किसके साथ है? CH3COCH3 एसीटोन के साथ। CH3COCH3 एसीटोन, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म का जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं क्लोरीटोन। और क्लोरीटोन में क्लोरोफॉर्म पूरा का पूरा ऐड हो जाता है एसीटोन के साथ। कैसे एडिशन होता है? ये स्ट्रक्चर है एसीटोन का CH3CCH3। देखो जो डबल बॉन्ड O है उसकी जगह आ जाएगा OH,
ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से गया, ऑक्सीजन इसके पास था पहले। अब जो बचा हुआ पार्ट है CCl3 वो कार्बन के साथ नीचे आ जाए CCl3 और इस कंपाउंड का नाम है क्लोरीटोन। ठीक है, एसीटोन के साथ एक गैस बनती है, एक कंपाउंड बनता है जिसको क्लोरीटोन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, क्योंकि एसीटोन अभी आएगा सिलेबस में हमारे, तो एसीटोन की और अमाइन भी आएगा कि उनकी क्या रिएक्शन होती है इसके साथ। एक और रिएक्शन है बेटा, और वो रिएक्शन क्या है, रीवर्ट-टीमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यदि हम एल्कोहल के साथ KOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ एल्कोहल के साथ C2H5OH प्लस K2H हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा रहे हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीवर्ट-टीमन रिएक्शन। और रीवर्ट-टीमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है C6H9 रीवर्ट टीमन रिएक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये बेंजीन, क्योंकि C6H5OH हमने लिया हुआ है, OH और CH2, इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, क्योंकि ये फिनोल के साथ होगा। ये रिएक्शन भी तुम्हारी आएगी, जब हम फिनोल पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन दोबारा से आएगी, तो वापस आएगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि डाइक्लोरोइथीन के साथ रिएक्शन होती है, और इसमें बनता है अपना पेंटाक्लोरोप्रीन। ठीक है, चलो ये रिएक्शन छोड़ो, बाकी की जो रिएक्शंस हैं एक बार सारे बता देते हैं। देखो, रिडक्शन के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जिंक और HCl। रिडक्शन होने का मतलब है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाता है और एक क्लोरीन हट जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका रिमूवल रिडक्शन है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसका एडिशन रिडक्शन है, तो CH2Cl2 बन जाता है। फिर ऑक्सीडेशन से O2, ऑक्सीडेशन से फोस्जिन गैस बनती है COCl2, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट की वजह से होती है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, जो रिएक्शन है ये HU की प्रेजेंस में होती है। देन जिंक प्लस H2O के साथ CH4 बनता है, रिडक्शन हो जाता है, कंप्लीट रिडक्शन, और CH4 बन जाता है। क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन हट के CCl4 आ जाता है, एक क्लोरीन आ जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कंपाउंड ऑब्टेन होता है। एक्वस KOH के साथ HCOOH बनता है, और सिल्वर पाउडर के साथ एसिटाइलिन गैस ऑब्टेन होती है। ये सिल्वर पाउडर वाली रिएक्शन मैं दोबारा से लिख रही हूँ बेटा, उधर साइड में लिख देती हूँ, सिल्वर पाउडर के साथ क्या रिएक्शन होती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। CHCl3 हमारा रिएक्टेंट है, हमने साथ में लिया हुआ है H। अब इसके मैंने लिए दो मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल लेके जो अपना प्रोडक्ट बना, दो मॉलिक्यूल इसलिए मैंने पड़े क्योंकि एसिटाइलिन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो CH दो बार आना जरूरी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, देखो 6Cl है अपने पास, तो यहाँ पर 6Ag आना जरूरी है, 6Ag। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और RNC की रिएक्शन मैंने कंप्लीट करके बैलेंस करके लिख दी है। रीवर्ट-टीमन रिएक्शन भी कंप्लीट लिखी हुई है, ये रिएक्शन दोबारा आएगी, लेकिन ये सिल्वर वाली रिएक्शन दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को यहाँ पर साथ में मेंशन कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद आता है बेटा एक और प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म के जैसा ही, जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और वो आयोडोफॉर्म भी तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस आयोडोफॉर्म की भी कुछ केमिकल इक्वेशंस में बता देती हूँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम है जैसे क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आयोडोफॉर्म जो कंपाउंड है
CH3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। और ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन से ही बनाया जाता है, ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया से बनाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म को हमने बनाया था, सबसे पहला जो अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, बनाने की विधि थी हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हमने कोई अल्कोहल लिया था या एल्डिहाइड लिया था, जिसमें CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है। साथ में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया था। ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन निकली थी, तो क्लोरीन और NaOH के साथ या क्लोरीन और COH वाइज के साथ रिएक्शन से अपना आयोडोफॉर्म भी बन जाएगा। वहाँ पर हमें क्लोरीन के बदले आयोडीन लेनी पड़ेगी, बस इतना चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई बात बेटा? अच्छा, अब इसकी जो रिएक्शंस हैं कम ही है, क्लोरोफॉर्म की जितनी रिएक्शंस इसकी नहीं है, तो जो इसकी रिएक्शंस हैं वो मैं एक बार बोर्ड पर लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शन इसकी दे रही है। देखो, जो क्लोरोफॉर्म है, जो आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म की अल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन सेम रिएक्शन, ठीक है। जैसे CHCl3 की रिएक्शन है, ऐसे CHI3 की भी ये रिएक्शन होगी। दूसरा रिएक्शन तुम्हारी बुक में दे रखी है आइसोसाइनाइड वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है। तीसरा जो तुम्हारी बुक में दे रखी है एसिटाइलिन की रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है। देन फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन, फॉर्मिक एसिड एक्वस KOH के साथ बना था, ये रिएक्शन भी सेम है। देन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन और अल्कोहलिक के सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, बस एक रिएक्शन इसमें डिफरेंट दे रखी है, वो रिएक्शन मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। AgNO3 के साथ CHCl3 CHI3 प्लस AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट हेलोजन की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कि हेलोजन अगर उपस्थित है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसकी टेस्टिंग के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूटिलाइज किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने पर सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाता है। वैसे आयोडोफॉर्म भी एक येलो कलर का सॉलिड ही होता है, तो इसमें AgNO3 मिलाने पर यदि सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट अपना सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। गॉट इट बेटा? समझ में आई ये बात? बाकी जो रिएक्शंस हैं आपकी, जैसे एक्वस के साथ रिएक्शन सेम होगी, मैं रिएक्शंस को मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर पर एक्वस के बजाय अल्कोहलिक KOH मेंशन किया हुआ है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और इससे बनता क्या है? HCOOH, जैसे यहाँ पर बनता है। इसी तरह सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, सिल्वर पाउडर क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, सिल्वर पाउडर के साथ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। उसके बाद एल्काइल अमाइन और KOH, अल्कोहलिक एल्किलाइन प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन में RNC हमें प्रोडक्ट मिलता है। देन नंबर 5 जो रिएक्शन है सिल्वर पाउडर के साथ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, RNH2 एक्वस KOH के साथ लिख चुकी हूँ मैं। और एक रिएक्शन और है, RNC बन चुका है, आयोडीन किसके साथ रिएक्शन है? अगर आयोडोफॉर्म को हीट किया जाए, देखो आयोडोफॉर्म है CHI3, अगर इसको हीट कर दिया जाए, तो हीट करने पर आयोडीन का वायलेट कलर बैंगनी रंग ठोस
अलग हो जाता है इसमें से, ठीक है। जो आयोडीन है वो आयोडीन बिल्कुल अलग हो जाएगा। बैंगनी रंग का ठोस, बैंगनी रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, लेकिन ये पहले गैसेस अवस्था में है। बैंगनी रंग की गैस जो बाद में ठोस में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी आयोडोफॉर्म की अभिक्रियाएं हुई, ये क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं हुई, दोनों लगभग समान ही हैं। सारी अभिक्रियाएं आयोडोफॉर्म नहीं देखता, इसलिए मैंने आयोडोफॉर्म की अभिक्रियाओं को अलग लिखा है और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाओं को अलग लिखा है। समझ में आई ये बात बेटा? अब जो कल हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन रिएक्शंस पढ़ेंगे और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस के बाद जो बाकी के बचे हुए कंपाउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगी, तो कल ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ।